हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th के क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है 1/sin x cos क्यूब x dx। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos क्यूब x दिए फंक्शन इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट, आपके पास ऊपर है 1, तो 1 आपके पास किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन अपॉन नीचे फंक्शन आपके पास साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब स्टूडेंट ऊपर आपके पास दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन जो है साइन एक्स कोस क्यूब एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको सेपरेट करके लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। अब स्टूडेंट ऊपर है आपके पास साइन स्क्वायर और नीचे है आपके पास साइन एक्स, तो एक से एक्स साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। ऊपर बचा आपके पास साइन एक्स, नीचे बचा आपके पास कॉस क्यूब एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास कॉस क्यूब है, तो इस स्क्वायर से दो कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ऊपर बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, अगर हम दोनों कोस स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो है वो 1/sin x इंटू कोस एक्स बचेगा। लेकिन स्टूडेंट हमें यहाँ पे साइन हमें यहाँ पे कॉट और टैन की फॉर्म में फंक्शन को बनाना है, ताकि हम जो है वो कॉमन ले सकें। तो आपने क्या करना है, ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है तो एक कोस को कैंसिल आउट करिए, एक कोस को कोस स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर बचेगा आपके पास कोस एक्स। 2 कोस एक्स है ना आपके पास, एक कैंसिल कर दिए तो ऊपर बचा कोस एक्स, नीचे बचा आपके पास साइन एक्स इंटू यहाँ पे कोस क्यूब था, एक कोस कैंसिल कर दिया तो कोस स्क्वायर एक्स dx। दिस इम्प्लाइज, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स को हम ब्रेक करके लिख लेंगे कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। कोस क्यूब को लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे आपके पास cos एक्स वाई साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। अब आपके पास ये सिंपल फॉर्म में बन गया। साइन वाई कोस जो है वो टैन के इक्वल होता है, टैन एक्स इंटू 1/cos सीकेंड के इक्वल होता है, 1/cos स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कोस वाई साइन होता है आपके पास कॉट के इक्वल, कॉट एक्स इंटू 1/cos होता है आपके पास सीकेंड के इक्वल, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉट को लिख सकते हैं 1/tan इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। दिस इम्प्लाइज, अब स्टूडेंट देखिए tan x यहाँ भी है हमारे पास और यहाँ पे 1/tan x है, यहाँ पे आपके पास सीकेंड स्क्वायर x है और यहाँ भी सीकेंड स्क्वायर x है। सीकेंड स्क्वायर x दोनों फंक्शन में कॉमन है। इंटीग्रेशन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan x प्लस 1/tan x इंटू सीकेंड दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। दिस इम्प्लाइज, अब स्टूडेंट देखिए आपके पास फंक्शन आ गया tan x और सीकेंड की फॉर्म में। अब हम किसी एक फंक्शन को t के इक्वल पुट करेंगे तो दूसरे की डिफरेंशिएशन यहाँ पे है। अगर हम tan x को t के इक्वल पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन tan की क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो पुट कर दीजिए, पुट tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो tan की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल फॉर्म में बन गया आपके पास। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ tan x को पुट किया हमने t प्लस 1/t, 1/tan x है तो 1/t बन जाएगा इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू आई है dt। अब इसको सिंपल कर लेंगे हम सॉल्व। यहाँ पे दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। t की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा आपके पास t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, 1/t की हो गई log t प्लस c। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, t की वैल्यू है tan x, पुट करिए, यहाँ बन जाएगा आपके पास t स्क्वायर tan स्क्वायर x अपॉन 2
प्लस log ऑफ टी की वैल्यू आपके पास tan x प्लस सी। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। एनसीईआरटी में log ऑफ tan ऑफ x को पहले लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ tan ऑफ x प्लस 1/2 tan स्क्वायर x प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास cos ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है cos ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर dx। स्टूडेंट cos ऑफ 2x को नीचे है आपके पास cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो नीचे वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। होल स्क्वायर है तो फंक्शन को 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग अलग करके लिख दिया। स्टूडेंट अब देखो ऊपर cos 2x है, तो cos 2x किसके बराबर होता है हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x जो है वो cos 2x के बराबर होता है। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है क्योंकि हमारे पास नीचे जो है वो दोनों फंक्शन प्लस में है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ पे ए की वैल्यू है आपके पास cos x, बी की वैल्यू है साइन एक्स, अपॉन नीचे आपके पास फंक्शन cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स dx। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी यूज हुई है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाली, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुई है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी के इक्वल होता है। ए की वैल्यू है यहाँ पे cos x, बी की वैल्यू है यहाँ पे साइन x। और स्टूडेंट देखिए नीचे cos x साइन x और ऊपर भी cos x साइन x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा आपके पास cos x माइनस के साइन x अपॉन नीचे है आपके पास cos x प्लस के साइन x इंटू डी एक्स। अब ये सिंपल फॉर्म में बन गया। अगर हम नीचे वाले फंक्शन को t के इक्वल पुट करेंगे तो इसकी डिफ्रेंशिएशन जो है वो ऊपर फंक्शन में है, तो पुट करिए पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। cos की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है माइनस के साइन एक्स प्लस साइन की होती है cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें cos का फंक्शन जो है पॉजिटिव में चाहिए, तो इसको पहले लिख लीजिए cos x माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर हमारे पास फंक्शन यही है cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है डी टी, और cos x प्लस साइन एक्स को आपने टी पुट किया है, तो पुट कर दीजिए इसको 1/t इंटू डी टी। दिस इम्प्लाइज 1/t की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है log ऑफ t प्लस सी। दिस इम्प्लाइज log ऑफ t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, t की वैल्यू है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास साइन इनवर्स cos ऑफ x dx। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है स्टूडेंट। साइन इनवर्स cos x किसके इक्वल होता है हमारे पास, अब यहाँ पे साइन इनवर्स है तो आगे भी फंक्शन आपको साइन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के इक्वल होता है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन π/2 माइनस के थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे थीटा की जगह आपके पास x, तो cos x किसके बराबर हो जाएगा आपके पास साइन π/2 माइनस के x। तो यहाँ पुट कर दीजिए साइन π/2 माइनस के x इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, ये साइन है ये साइन इनवर्स है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, π/2 माइनस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। फंक्शन बचा आपके पास इंटीग्रेशन π/2 माइनस के x इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस के x dx। दो फंक्शन है, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। स्टूडेंट π/2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, π/2 बाहर आ गया,
वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स माइनस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस के सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, 1 cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी, दिस इम्प्लाइज, इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, इंटीग्रेशन 1 cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए आपके पास फंक्शन जो है 1/cos की फॉर्म में है, तो स्टूडेंट हमें tan की फॉर्म में फंक्शन बनाना है ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साइन से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और साइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर साइन से मल्टीप्लाई करें और इसको साइन से ही डिवाइड कर दें फंक्शन को, तो हमारे पास tan की फॉर्म में बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin ऑफ, स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन है नीचे आपके पास x माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में, मतलब a और b की फॉर्म में, तो इसको साइन ऑफ a माइनस बी से डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन अंदर हम साइन ऑफ a माइनस बी से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉज ऑफ x माइनस ए कॉज ऑफ x माइनस बी डी एक्स। साइन से साइन कैंसल आउट, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इम्प्लाइज 1/sin ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ। अब स्टूडेंट ऊपर देखिए आपके पास फंक्शन साइन ऑफ a माइनस बी है, लेकिन हमें x भी चाहिए साथ में, तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ a माइनस के b प्लस के x माइनस के x लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, x से x कैंसिल आउट, फंक्शन आपके पास a माइनस बी बचा, अपॉन कॉज ऑफ x माइनस a कॉज ऑफ x माइनस बी डी एक्स। दिस इम्प्लाइज, बाहर आपके पास एज इट इज़ 1/sin ऑफ a माइनस बी एज इट इज़, अंदर आपके पास इंटीग्रेशन, और स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ x माइनस a साइन ऑफ x माइनस ए। स्टूडेंट a तो आपके पास प्लस का है, तो x माइनस बी लिखेंगे, x माइनस के b, एक फंक्शन आपके पास x माइनस बी है, दूसरा फंक्शन देखिए स्टूडेंट माइनस के x और प्लस के a हैं, तो हम माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो x जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और a पॉजिटिव का है तो a नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस ए अपॉन नीचे फंक्शन आपके पास कॉज ऑफ x माइनस ए कॉज ऑफ x माइनस के b डी एक्स। अब स्टूडेंट ऊपर देखिए साइन ऑफ a माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है आपके पास साइन ऑफ a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 बाहर एज इट इज साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी, a की वैल्यू है x माइनस बी, b की वैल्यू है x माइनस ए। पुट करिए साइन ऑफ a कोस ऑफ b, साइन ऑफ a की जगह है आपके पास x माइनस बी, कोस ऑफ b की वैल्यू है आपके पास x माइनस ए, माइनस कोस ऑफ a की वैल्यू है आपके पास x माइनस बी, इंटू साइन ऑफ b की वैल्यू है x माइनस के a, अपॉन नीचे एज इट इज़ कोस ऑफ x माइनस ए कोस ऑफ x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट देखिए ऊपर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है साइन ऑफ x माइनस बी कोस ऑफ x माइनस ए, दूसरा फंक्शन है कोस ऑफ x माइनस बी साइन ऑफ x माइनस ए। दोनों फंक्शन जो है वो इस फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिख लीजिए। दिस इम्प्लाइज 1/sin ऑफ a माइनस बी, बाहर जो है वो एज इट इज़, और ब्रैकेट लगा के अंदर इंटीग्रेशन है आपके पास साइन ऑफ x माइनस बी कोस ऑफ x माइनस ए, अपॉन नीचे आपके पास इसको डिवाइड कर रहा है कोस ऑफ x माइनस ए कोस ऑफ x माइनस बी, माइनस दूसरा फंक्शन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ x माइनस के b साइन ऑफ x माइनस ए, इसको भी सेम फंक्शन डिवाइड कर रहा है कोस ऑफ x माइनस ए कोस ऑफ x माइनस बी डी एक्स। स्टूडेंट क्या किया,
इस फंक्शन को भी ये फंक्शन डिवाइड कर रहा है और इस फंक्शन को भी ये फंक्शन डिवाइड कर रहा है, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग कर दी। दिस इम्प्लाइज 1/sin ऑफ एक्स ए माइनस के बी ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ, स्टूडेंट देखिए ऊपर साइन ऑफ एक्स माइनस बी है, नीचे और कोज ऑफ एक्स माइनस ए है, नीचे भी कोज ऑफ एक्स माइनस ए, कोज ऑफ एक्स माइनस बी है। अब स्टूडेंट देखिए जो सेम फंक्शन है ऊपर नीचे वो कट हो जाएंगे, तो ये कोज वाले फंक्शन सेम है, कट हो गए, और साइन वाई कोज क्या होता है आपके पास tan के इक्वल, तो ये बन गया आपके पास tan ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स बन गया tan की फॉर्म में। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब स्टूडेंट यहाँ देखिए कौन सा फंक्शन सेम है, उसको कट कर दीजिए, ये कोज ऑफ एक्स माइनस बी और कोज ऑफ एक्स माइनस बी सेम है, तो ऊपर बचा साइन ऑफ एक्स माइनस ए, नीचे बचा कोज ऑफ, साइन ऑफ कोज क्या बन गया tan ऑफ एक्स माइनस के ए डी एक्स। अब ये आपके पास tan की फॉर्म में बन गया फंक्शन। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो इजीली कर पाएंगे आप। दिस इम्प्लाइज 1/sin ऑफ ए माइनस बी इंटू, स्टूडेंट tan ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस के लॉग ऑफ कोज ऑफ एक्स प्लस बी प्लस इसकी भी इंटीग्रेशन tan ऑफ एक्स माइनस ए की क्या होगी, इसकी भी माइनस की होगी, एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस लॉग ऑफ कोज ऑफ एक्स माइनस के ए प्लस सी। ये डायरेक्ट स्टेप है आपके पास, याद रखना है आपने कि tan ऑफ एक्स माइनस बी की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस के लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी, यहाँ माइनस है ना फंक्शन में, ये एक्स माइनस बी, और इसकी भी क्या होगी माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस लॉग ऑफ कोज ऑफ एक्स माइनस ए। दिस इम्प्लाइज 1/sin ऑफ ए माइनस बी इंटू, स्टूडेंट लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ एम बाई एन। एम की वैल्यू है यहाँ आपके पास लॉग ऑफ कोज ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कोज ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।